हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं बनाई हूँ खाने में पनीर और पूड़ी। तो चलिए खाना निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। यहाँ पे मेरा खाना निकल गया है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं चलती हूँ खाने। और लाइट कट गया, एक मिनट। फाइनली गाइस लाइट आ गया है और मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे खाना रख दी गाइस। तो चलिए, ये रहा मेरा फर्स्ट बाइट और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत टेस्टी बना है, देखिए। तो चलिए, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। तो चलिए, और ये रहा पनीर। चलिए खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोग से। हे गाइस, तो मैं खाना खाने के बाद निकल गई मार्केट के लिए, क्योंकि हम लोग को जाना है, फैमिली ट्रिप है कोलकाता में। तो उसी के लिए शॉपिंग करने के लिए आ गई। और यहाँ पे मेरे को लेना था जीन्स और टी शर्ट और एक स्वेटर भी लेना था, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो बहुत ठंड है, पता नहीं वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि ठंड है या नहीं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, कुहासा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, धूप भी बहुत कम निकल रही है, थोड़ा सा बस धूप निकल रही है। तो चलिए, आप लोग एंजॉय करो और देखो मैं क्या क्या ख़रीदारी करती हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग को 4 तारीख को फ़्लाइट है यहाँ से, पटना से। तो इसीलिए आज शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद से बिल्कुल भी टाइम नहीं है, निकलना है। और 2 दिन का ही ट्रिप है, ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं है, 2 दिन का ही। तो घर पे आने के बाद से बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और शाम भी हो गया था, क्योंकि मार्केट में हम लोगों को 3-4 घंटे लग गए। तो मैं यहाँ पे आते आते चाय बनाने लगी। आज बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग हुआ। कपड़ा था और ट्रॉली न्यू लिए, क्योंकि पहले जो मेरे पास ट्रॉली था पुराना, वो उसका जिप ख़राब हो गया था। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि हम उसको फिर से चेंज करवाएं। इसीलिए मुझे न्यू ट्रॉली लेना पड़ा, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा। 8,000 का शॉपिंग हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं। और आते आते आंसू की मैम आ गई पढ़ाने के लिए, तो वो पढ़ने लगा। और इसके बाद से, पढ़ाने के बाद से मैं सोची कि क्यों ना मैं भी पढ़ लूँ थोड़ा सा। तो यहाँ 5:03 हो चुका था और मैं और आंसू पढ़ने के लिए बैठ गए। उसकी मैम पढ़ा के गई तो बोली कि तुम होमवर्क बना लो और मैं भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन ये इतना मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार हमसे पूछ रहा था। तो बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन एक बात तो सही है कि वो भी साथ साथ में बैठ जाता है पढ़ने के लिए, नहीं तो ऐसे तो बस खेलने में लगा रहता है। तो यहाँ पे वो भी होमवर्क बना रहा था और मैं भी सोची कि क्लास कर लेती हूँ। घूमने जाने के बाद तो 2 दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना आज ही पढ़ लिया जाए। जितना टाइम मिले उतने देर तो पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है। और न्यू ईयर में हम तो सोचे थे कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन बीच बीच में कहीं और जाना, कहीं और जाना। अभी फ़िलहाल मुझे बस इसी ट्रिप पे जाना है, उसके बाद से कुछ दिन बाद मुझे घर जाना है, मतलब अपने ससुराल जाना है। तो फिर से वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आंसू का अभी स्कूल छुट्टी होने वाला है, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी ज़रूर होगा, क्योंकि हर ठंडे में तो छुट्टी होता ही है 10 दिन के लिए। लेकिन अभी कोई मैसेज नहीं आया है, अगर आता है तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बिहार में बढ़ चुका है। और यहाँ पे आंसू होमवर्क बना लिया था, तो मैम दी थी उसे याद करने के लिए, तो मैं बोली कि उसे याद कर लो। तो बार बार थोड़ी देर पढ़ के और फिर से सुनाने लग रहा था, फिर गलत हो रहा था, फिर सुना रहा था। और यहाँ पे एक होमवर्क नहीं बनाया था, तो मैं जा कर के उसको कॉपी एक और लाई इंग्लिश का। तो चलिए ऐसे ही हम लोग पढ़े और 2-3 घंटे पढ़ाई हम लोग का कंटिन्यू चला। उसके बाद से मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाता है ना, तो ठंड में खाना बनाने को मन नहीं करता है। गर्मी के दिनों में तो 10 से 11 बज जाता है खाना बनाने में, लेकिन ठंड के दिनों में ऐसा होता है ना कि बना कर के और खा लूँ और कंबल में घुस जाऊँ। तो
गाइस सीटेट का आंसर की आ गया है। आप लोग ओपन करके देखें या नहीं। मैं तो ओपन कर रही हूँ तो मेरा ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग का आंसर की आ गया है। मैं नोटिफिकेशन उसका देखी तो 5 तारीख तक लिखा है कि उसके बाद कहीं आ जाए, लेकिन आया 1 तारीख को ही है नोटिफिकेशन। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं आंसर की देख करके संतुष्ट हो जाऊँ कि हो रहा है या नहीं, मतलब मेरा इस बार सीटेट क्वालिफाई होगा या नहीं। और स्टेट तो जनवरी एंड में या फरवरी में आएगा, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि मेरा फ़िलहाल ही बीएड कंप्लीट हुआ है और रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन अभी मैं मार्कशीट लेने नहीं गई हूँ। तो मैं जाऊँगी, देखती हूँ इधर ही कहीं जाती हूँ। वो जो 15 तारीख बीत जाएगा मकर संक्रांति, उसके बाद से। और मैं मकर संक्रांति में मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल, और उधर से आती हूँ तो आते के टाइम मैं मार्कशीट ले लूँगी। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you looked. और अभी मैं अमरजीत सर का मैथ क्लास कर रही हूँ। अमरजीत सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। मुझे तो सबसे अच्छे लगे अमरजीत सर, तो मैं उन्हीं का मैथ का क्लास देख रही हूँ। और यहाँ आंसू बहुत ही परेशान कर रहा था। इस बार तो हम चाहते हैं कि 2025 सबके लिए लकी हो जाए। 2024 तो उतना अच्छा मेरा साल नहीं बीता, क्योंकि जॉब ही नहीं लगा तो कैसे बीतेगा। शायद इस साल 2025 मेरे लिए लकी हो, क्योंकि कहीं जॉब हो जाए तो मेरे लिए तो बहुत बहुत ही लकी होगा। और सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरी पूरी फैमिली भी बहुत खुश होगा अगर जॉब लगता है तो। नहीं तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कोई नहीं जानता है। और ठंड के दिनों में तो बहुत ही आलस होता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी पढ़ने को भी मन नहीं करता है। और यहाँ पे बज गया है 7:46, मतलब कि 8 बजने वाला है। और मैं 3 घंटे पढ़ाई की, और इसके बाद से मैं आ गई खाना बनाने के लिए। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you looked me. और रात में डिनर में मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा, क्योंकि बहुत दिनों से गोभी का पराठा मन कर रहा था। और गोभी मार्केट में इतना ज़्यादा आ गया है ना कि गोभी का सब्ज़ी अब खाने को मन ही नहीं करता है। और मैं उधर अपने हस्बैंड से बात करके कोई बात कर रहे थे तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो वही गोभी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पराठा ही बना लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया है गोभी का पराठा खाए हुए। हमेशा तो आलू का पराठा खाते रहती हूँ। और ठंड का मौसम है तो उसमें कितना भी खा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गर्मी के दिनों में तो तबीयत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे उतना अच्छा से पराठा नहीं बनाने आता है, तो मैं अलग अलग टाइप का पराठा बना रही थी। पहले रोटी पे रख के और उसके बाद से उसको रख कर के फिर दूसरी रोटी को चिपका रही थी, क्योंकि मैं वैसे भर के बना रही हूँ थी ना, तो क्या फट जा रहा था। तो अच्छा चिपक चिपक जा रहा था एकदम। तो इसीलिए अलग अलग टाइप से। और लास्ट में पता है क्या कि मैं नहीं हमसे बन पा रहा था ना, तो मैं पराठा बना ली। और पराठा बना ली और फिर से पराठा और सब्जी हो गया। वैसे तो मैं वैसे खा ली, क्योंकि ना बनाने ही नहीं आ रहा था। अब सिर्फ ना 4-5 अपने हस्बैंड के लिए बनाई और 1-2 मेरा बेटा खाया, बस इतना ही मैं बनाई। अपने लिए तो नहीं बनाई। अपने लिए नॉर्मल पराठा और सब्जी करके वैसे मैं खा ली। आज मार्केट जाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ही मेरा लॉस हो गया। और आज इसके बाद से तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद से खा कर के मैं सो जाऊँगी। बहुत थकान हो गया है और मॉर्निंग में फिर पैकिंग भी करना है। मैं अभी पैकिंग भी नहीं की हूँ और मॉर्निंग में मुझे निकलना भी है। तो आंसू को बहुत ज़्यादा पराठा पसंद है, बहुत ज़्यादा एकदम शौक से वो खा लेता है। कोई भी परेशानी नहीं होती है, ना फ़ोन ना टीवी कुछ नहीं, ऐसे ही वो खा लेता है। अब एक ही बार कोलकाता का ही आप लोग को ब्लॉग देखने को मिलेगा इसके बाद, क्योंकि मैं उतना ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद से मुझे टाइम मिलेगा तो ही मैं ब्लॉग बना पाऊँगी, क्योंकि बहुत लोग रहेगा ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं फ़ोन उठाऊँ।
तो इसीलिए आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि उतना अच्छा से तो ब्लॉग नहीं बन पाएगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप लोग हैप्पी जर्नी ज़रूर लिखना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।